हाँ, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग बंगाल शैली एवं इसके कलाकार को देख रहे हैं। ये टीजीटी पीजीटी कला वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जो टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होते हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में बहुत सहयोग मिलेगा। आज हम लोग नंदलाल बोस का को पढ़ेंगे, जिनका समय काल है 1882-83 ईस्वी से लेकर के 1966 ईस्वी तक। नंदलाल बोस बंगाल शैली के चित्रकार थे, किंतु परंपरागत कला का अक्षरशः अनुकरण नहीं किया इन्होंने, बल्कि उसमें आधुनिक तथा नए प्रणालियों से नए प्रयोग किए। चीन, जापान, फारस तथा भारत तथा अन्य एशियाई देशों के चित्रों का विशाल एल्बम इन्होंने तैयार किया था। अजंता और बाघ की प्रतिलिपियां भी तैयार की। इन्होंने क्राफ्ट को भी चित्रकला मूर्तिकला के समकक्ष स्थान दिलाने का प्रयास किया। शांति निकेतन में शिक्षण कार्य भी किया, जहाँ पर विद्यार्थी ने मास्टर मशाय कहकर पुकारते थे। शांति निकेतन में इन्होंने कारू संघ की स्थापना की थी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कारू संघ की स्थापना किसने की थी? नंदलाल बोस ने। अध्ययन काल में ही अजंता की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के लिए रेखांकन किया। भारत की इस महान कलाविद का जन्म 3 सितंबर 1882 ईस्वी में बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। 1917 ईस्वी में विचित्रा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित कला शिल्प केंद्र था, इनके अध्यक्ष बने। 1919 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर 1922 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बनाया। ये इस पद पर 1955 ईस्वी तक बने रहे। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है शिल्पकला, दूसरी का नाम है रूपावली। इन्होंने वास तकनीक के साथ टेम्परा, जल रंग, स्याही, रंगीन पेन और लिनो कट, डाई पॉइंट, माउंट बोर्ड आदि पद्धतियों से 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। भित्ति चित्रण में भी इन्होंने कार्य किया। 1950 ईस्वी में पीएचयू द्वारा डी लिट की उपाधि मिली। 1952 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने देशिकोत्तम की उपाधि इन्हें प्रदान किया। 1963 ईस्वी में रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता ने इन्हें डी लिट की उपाधि दी। 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता ने रविंद्र शताब्दी पदक की उपाधि इन्हें प्रदान किया। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि पद्म विभूषण किस कलाकार को मिला था। ऑप्शन में इनका भी नाम रहेगा। चलिए, इनके कुछ चित्र हैं। चित्र में शिव का विषपान, सती, सती का देह त्याग या महाप्रयाण, महाश्वेता, वीणा वादिनी, गांधी जी का दांडी मार्च, संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं। अच्छा, संथाल परिवार राम किंकर बैज मूर्ति कला है, वो मूर्ति बनाया था राम किंकर बैज ने। लेकिन संथाल स्त्री पुरुष और कन्याएं, ये इनकी चित्र है नंदलाल बोस का। कर्ण का सूर्य पूजन, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यमराज, धनुर्विद्या सिखाते द्रोणाचार्य, उमा की जल समाधि, वर्षा ऋतु में धुला कोणार्क, तूफानी रेत, कुरुक्षेत्र, बनारस का दृश्य। बनारस का दृश्य एक और चित्रकार ने किया था, राम से उनका नाम है, क्या नहीं आ रहा इस समय, उन्होंने किया था। जब ऑप्शन में उनका नाम रहेगा तो इनका नाम सही नहीं रहेगा। फिर शतरंज खेलते कौरव पांडव, काली नृत्य, महिष्मती, महिषमर्दिनी दुर्गा, गुरुदेव और नर्तकी। गुरुदेव और नर्तकी इनकी रचना है, जबकि टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है। चीड़ का जंगल, संथालों का लवाई नृत्य, अरहर का पौधा, देवदासी, प्रतिक्षण बदलती प्रकृति आदि इनकी रचनाएं हैं। 1937 ईस्वी के फैजपुर, 1938 ईस्वी के हरिपुरा के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को इन्होंने अलंकृत किया था। तो इतनी सी जानकारी थी नंदलाल बोस के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। परीक्षा में इससे बाहर कहीं से भी प्रश्न नहीं आएगा। इनके बारे में जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते थे उनके बारे में हमने बता दिया। इनके जन्म के बारे में नहीं पूछा जाता है कब और कहाँ हुआ था, लेकिन फिर भी कहाँ हुआ था ये महत्वपूर्ण है, कब हुआ था ये नहीं पूछा जाता है।
कहाँ हुआ था, ये कई बार पूछा गया है। मुंगेर में हुआ था, बिहार में, खड़गपुर में। इसी प्रकार से इनके बारे में पूछा जाता है कि कारु संघ की स्थापना किसने किया था, और इनके चित्रों के बारे में पूछा जाता है। बीएचयू से डीलिट की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से जो कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हमने बता दिया। बाकी जब प्रश्न आएंगे आपके सामने तो सभी प्रश्न आपको पता चल जाएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी ही इसके प्रश्न भी आएंगे, पहले इनके कलाकारों के सीरीज को कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद ही प्रश्न भी आएंगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।